साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। हो गया सही है? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार हम बनारस से जो सबसे बड़ी खबर है बनारस वाले मिश्रा जी की रिहाई को लेकर के, क्योंकि उनको बीते दिनों गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि जो आंदोलन है धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। आज सोमवार का दिन है और सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी, अपना दल कमेरावादी, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता आज अभी कमिश्नर साहब से मिल रहे हैं। बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव कुमार सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी की जो नेता सरिता पटेल जी हैं। आप लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या हुआ, क्या बातचीत हुई अभी? क्योंकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि इस समय अभिव्यक्त की आज़ादी पर जिस तरह का पहरा योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार ने रखा है, पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है। एक तरफ एक व्यक्ति धर्म सत्ता पे बैठा हुआ है जिसको कहा जाता है कि वो जो है धर्माचार्य हैं। एक धर्माचार्य की भाषा ये होती है क्या कि मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। एक धर्माचार्य की भाषा ये होती है क्या कि अपने ही जात के कहता है कि दीक्षित हैं, चौबे हैं, उपाध्याय, त्रिगुणाई हैं, नीच हैं, इनके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। तो आज पूरी तरह से वो ब्राह्मण समाज और वो सर्व समाज जिसको सोचना चाहिए, हरीश मिश्रा कहाँ से आते हैं? ब्राह्मण है। हरीश मिश्रा कहाँ से आते हैं? ब्राह्मण है आपके लिए, यही दिक्कत है। वो पूरे समाज की उस बंदा लड़ाई लड़ता है, उन पिछड़ों की लड़ाई लड़ता है। जो लोग मुकदमे लिखवा रहे हैं, इसी बनारस में कुशवाहा समाज की सासाराम की बेटी की आत्महत्या उसकी जो हुई थी, वो हत्या है, उस पर कोई बोलने जाता वहां तो नहीं जाते। ये जो सज्जन मुकदमा लिखवाए उनसे पूछिए वो किस समाज की बेटी थी। तो आज हम यहाँ सवाल उठा रहे हैं तो हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलने जाते हैं। इस तरह की इस जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि यहाँ लोग खड़े हैं, 151 में चालान होता है। कानून का भी छात्र हूँ। 151 की चालान को जो यहाँ एसीपी है वो एक्सेप्ट करके छोड़ सकता था, लेकिन वो भी नहीं करता है। यहाँ पे पुलिस कमिश्नर महोदय कहते हैं कि वो हमारे एसीपी के संज्ञान में है। संज्ञान में तो क्या मतलब है कि आप प्रताड़ित करोगे? इसका मतलब आज इस देश में आप इनकी व्यवस्था पे, इनके स्वपोषित भारतीय जनता पार्टी के स्वपोषित रामभद्राचार्य जैसे तमाम जो संत हैं, शर्म आती है। ये धर्म के लिए नहीं है। सत्ता पोषित लोग अगर किसी जात के, किसी धर्म के खिलाफ बोलेंगे और उसके खिलाफ अगर आप प्रतिक्रिया देंगे, माफ करेगा, आप पत्रकार हैं तो आप भी जेल में जाएंगे। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। और ये बनारस के जो लोग सर्व समाज के लोग हैं, हम विभिन्न दलों के लोग हैं, हम भारत के उस संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और उसके तहत अपनी आवाज उठाने आए थे। गरीबों मजलूमों की आवाज बनेगा कौन फिर इस तरह से जब सबको प्रताड़ना दी जाएगी? तो देखिए, एक चीज स्पष्ट मान के चलिए, इस देश में गीता सबसे बड़ी नहीं है, इस देश में कुरान सबसे बड़ा नहीं है, बाइबिल बड़ा नहीं है, गुरुवाणी बड़ी नहीं है। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सबसे बड़ा है। उसके तहत इस देश के साधु संत, एमपी, एमएलए, मंत्री और एक आम आदमी को चलना होगा। रामभद्राचार्य कोई हो, अगर वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलेंगे तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। हम उनके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। मुकदमा दर्ज हो, मुकदमा नहीं लिख रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। इतनी जाने गई कुंभ में, सवाल उठाने वाला पत्रकार जेल चला गया। दिल्ली में गई, एक रील मंत्री है, उसको रील बनाने से फुर्सत नहीं है। वो देखिए भी जितने लोगों ने यूट्यूब पे तमाम उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। आप ही जैसे पत्रकार एक दिल्ली रेलवे स्टेशन में चला लेती ना, कहा कि सब डिलीट करो। तो आपको भी आवाज बनना पड़ेगा, इसलिए कि संविधान सर्वोपरि है और किसी भी सामने वाले व्यक्ति को हमारा संविधान अधिकार नहीं देता कि तुम हमारी देशभक्ति तय करोगे, तुम हमारी जात की प्रमुखता तय करोगे, तुम हमारी धर्म की प्रमुखता तय करोगे। कौन होते रामभद्राचार्य? कौन तय करने वाले होते कि कौन ब्राह्मण नीच होता है, कौन जाति वाला श्रेष्ठ होता है? किसको, इनको अधिकार किसने दिया? और ये सवाल आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो एक दिन आप भी जेल के सलाखों के पीछे होगे। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि अभी पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है। लोग कह रहे हैं कि भैया अगर आज जमानत, सोमवार है, आज जमानत नहीं हुई उनकी तो पूरे देश भर में आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आखिरी वक्त जाते हुए मिश्रा जी ने कहा था कि मुझे देश के लोगों पर भरोसा है, हमको आपका साथ चाहिए, हमको प्रशासन पर भरोसा ही नहीं है, उन्होंने कहा। आज इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा वो हरीश मिश्रा बनेगा। संदेश स्पष्ट है कि आप या तो इस तानाशाही को स्वीकार करिए, इस हिटलरशाही को स्वीकार करिए, या संविधान सम्मत अपनी बात को कहने का मौका रखिए। और अगर आप नहीं करते हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि सामने वाले को हमारे संविधान ने कौन सा अधिकार दिया है
जो हमारी जात की श्रेष्ठता वो तय करेगा, हमारे धर्म की श्रेष्ठता तय करेगा, हमारे राष्ट्रभक्ति पर श्रेष्ठता तय करेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। कौन होते रामभद्राचार्य? और जिन लोगों ने मुकदमा लिखवाया है उन्हीं के समाज की बेटी का भेलूपुर थाने में मुकदमा लिखा गया। समाजवादी पार्टी के साथी ने केवल उसका जिक्र कर दिया, उस पर मुकदमा हो गया। थोड़ा हिम्मत है अगर तो थोड़ा उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखवा के देखें। रहते अभी देखिए हमारे बीच में जो है डॉक्टर मनोज यादव जी भी हमारे बीच में आए हैं, जो बिल्कुल हम लगातार जिनसे चर्चा करते रहते हैं। आज ये यहाँ पर पहुँचे हैं। कमिश्नर साहब से लोगों की जब मुलाकात हुई तो अंदर जो संबंधित अधिकारी बैठे उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। और कल अखिलेश यादव जी पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, मिश्रा जी का नाम बकायदा लेते हैं, उनको पता चल गए ही बनारस में अधिकारी को नहीं पता चल रहा है। देखिए हम लोग जिला कार्यालय जो जहाँ पे कानून के रखवाले लोग बैठे हैं, जो कानून की बात करने वाले लोग बैठे हैं, और मिश्रा जी आज 3 दिन से बंद हुए हैं। वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पूरा देश जान गया है इनके कानून में क्या है, आवाज नहीं जा रही है और अपने ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अपने ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। धारा 299 क्या है, 67 क्या है, बस इसी धारा में डाला है उन्होंने। एक जनरल धारा है जिसमें मतलब गिरफ्तारी है ही नहीं है, नॉन अवेलेबल है, वो बेल भी मिल जाता है उसमें। मगर ये जबरदस्ती किसके दबाव में किस तरीके से रखे हुए हैं ये अधिकारी, क्या भूल गए हैं अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इनको इस बात का चिंता नहीं है कि हमें लोग बाहर क्या कह रहे हैं। आपके ऊपर से विश्वास भी उठते जा रहा है। और जिस तरीके से विपक्ष में रहकर मिश्रा जी ने आवाज उठाया है, निश्चित रूप से सबकी बात उठना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी के खिलाफ ही, बीजेपी का क्यों ना हो, अगर बीजेपी के खिलाफ बोल देगा वो जेल के नजर आएगा। और नहीं विश्वास है, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बोल रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बोला है, कोई ऐसा अगर बीजेपी का व्यक्ति हो लिख के दिखा दो। अभी तो 50-50 लाख रुपए में पद दे रहे हैं बीजेपी के संगठन में, लिख के दिखा दो, यानी सच्चाई लिख के दिखा। हाँ, सच्चाई लिख के दिखा दो। अभी देखो फिर जेल में नजर आओगे आप। ये चीज ऐसा चल रहा है। हम तो नहीं समझ रहे कि ये अंग्रेजों ने जिस तरीके की हुकूमत कर रखा था, शायद उस तरीके की हुकूमत ये भी करना चाह रहे हो। हर राज्य में सरकार बनाने का क्या औचित्य है? बार बार कह रहे हैं कि पूरे राज्य में हम जो है अपना पूरी सरकार बना लेंगे भाजपा की। ऐसे ही तो ब्रिटिश सरकार आई थी, ईस्ट ऑफ कंपनी क्या आई थी, एक राज्य में खोली, फिर तमाम राज्यों में हमारे 2800 में जो है इन्होंने अपनी कंपनी फैलाई और कंपनी फैला के जो है इस भारत को गुलाम बना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी नक्शे क्रम में चल रही है और एक एक लोगों को जिस तरीके से इनके अन्याय के खिलाफ, इनके गलत नीतियों के खिलाफ अगर आदमी आवाज उठा रहा है तो मिश्रा जी जैसे लोगों को इन लोगों ने जेल में डाल रखा हुआ है। आप सोच लीजिए, यहाँ पे तमाम विपक्ष के सभी नेता लोग आए। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस के लोग आए हैं, अपना दवेरे वाले आए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी आए हैं, तमाम जो विपक्षी दल के लोग हैं तब सब लोग यहाँ खड़े हैं मिश्रा जी के सहयोग में। हम तो आपके चैनल के माध्यम से बस इतना लोगों से कहेंगे, और यदि अगर सरकार सुन रही हो, यहाँ के अधिकारी सुन रहे हो, तो ये जल्द से जल्द मिश्रा जी को छोड़िए, नहीं तो ये बनारस वाली जो सड़कें हैं ना, ये लोगों से भर जाएगी। मिश्रा जी की इतनी ख्याति है, इतने उनके लोग सहयोगी हैं। आज भले नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, तो देखिएगा फिर कैसे होता है। 2 दिन और रख के देख लीजिए, धीरे धीरे ये आक्रोश बढ़ेगा और फिर जाएगा लोगों के बीच में। अभी जिनको जो है रामभद्राचार्य जी ने नीच शब्द अच्छा इस्तेमाल किए ना, उनके अंदर भी जग रहा है अभी जो सोया हुआ है ना स्वाभिमान, वो स्वाभिमान जग रहा है। जितने भी ये दीक्षित है, ये जो है रामभद्राचार्य जी पर भी मुकदमा दर्ज होगा, फिर बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहूंगा जो उपाध्याय हैं, जो पाठक हैं, जो दीक्षित है, जो त्रिगोड़िया है, ये तमाम लोग 24 लोग, इनके खिलाफ जाना चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ कि माफियाओं को वही रामभद्राचार्य जो दूसरे समाज से आता है, उनको माफियाओं को अपने कदमों में, अपने गले में लगाता, अपने बदन में चिपकाता है। तो क्या ये मिश्रा जो ये ब्राह्मण समाज है, ये इनको नीच दिख रहा है? और जो समाज के लोग हैं, किसी को मित्र और भाई बोल रहे हैं। बताओ, प्रधानमंत्री इनके मित्र हैं, अमित शाह इनके मित्र हैं, ये तमाम लोग मित्र हैं, और ये इनके बिरादरी के जो पंडित हैं ये नीच है। ये कैसा शब्द है भाई? ये कैसा संत है? ये सिर्फ जो है मैं बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, मैं आपको बता दूं, जिस जगह से आते हैं, हमने हिस्ट्री खगोला है, वहां पे कहा जाता है वो जो भर नहीं होते, भर समाज के, ये राजभर वाला नहीं, भर मतलब ये भाट, ये उससे कन्वर्टेड लोग हैं वहां पे। आज बता रहे हैं अपने आप को बहुत स्वच्छ है। मैं तो बता रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार उनकी चली थी, विकलांगों का इनको कुलपति बना दिया तो विश्वविद्यालय का, तो ये कुलपति है, संत नहीं है। मिश्रा जी ने सही कहा था
ये मिश्रा जी सही कहा था, मैं इनको संत नहीं मानता, ये संत नहीं है, कुलपति हैं। इसीलिए जो है भाजपा के इशारे पे इस तरीके के बयान देते हैं और गलत बयान है। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा, जो 5 ब्राह्मणों के उपनामों को जो इन्होंने नीच शब्द बताया, जिनके घर पानी पीने के लिए मना किया, जिनके यहाँ बेटी और बेटा देने के लिए मना किया, उनको निकल के बाहर आना चाहिए, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करवाना चाहिए और मुकदमा लिखवाना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज जो ये वाराणसी दिखाइए, इधर कार्यालय जिलाधिकारी वाराणसी है। कमिश्नर साहब से तमाम पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी के अलावा जो बनारस वाले मिश्रा जी के जो समर्थक थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, इस उम्मीद से कि आज किसी भी हाल में बनारस वाले मिश्रा जी की जमानत हो जाए, वो जेल से बाहर आ जाएं। लेकिन अभी जब उनके वकील से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वो जेल से बाहर आ पाए, उनकी जमानत हो पाए, क्योंकि जो अधिकारियों की, जो संबंधित अधिकारियों की मंशा है वो ठीक नहीं है। लगातार बनारस वाले मिश्रा जी से पहले भी कहा करते थे कि इस बार जब हम जेल जाएंगे तो हमारी प्रताड़ना की जाएगी, ऐसा वो पहले से अंदेशा जता चुके थे। लेकिन अब जो मामला है, उनके जेल जाने के बाद पूरे देश भर में जो आंदोलन की सुगबुगाहट है वो बनारस के इसी कचहरी परिसर से समझिए कि शुरू हो गई है। और ये जो आंदोलन की आग है पूरे देश में कहां कहां तक जाएगी। लोग जो उनके समर्थक हैं उनके लिए भी बातचीत, उनके परिवार के, उनके भाई और तमाम लोग जो मिलने के लिए गए थे जेल में, उन लोगों ने बातचीत की कि बाहर से लोग जो है फ़ोन कर रहे हैं पूरे देश भर से कि हम बनारस आना चाहते हैं, तो क्या किया जाए। तो बनारस वाले मिश्रा जी ने कहा कि इस वक्त कुंभ की बहुत ज़्यादा भीड़ है, फिलहाल लोगों को रोका जाए, ये कहा जाए कि वो बनारस ना आए। बनारस आएंगे तो यहाँ शांति भंग की आशंका होगी, शांति भंग होगी। वो जहाँ है वहाँ से समर्थन कर सकते हैं, हम उनके आभारी हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो दिखाने के लिए हम बनारस में डटे हुए हैं। लगातार बनारस वाले मिश्रा जी की एक एक अपडेट आपके बीच में भेज रहे हैं। खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।